So I would like to thank first of all to the principal sir and this big for inviting me here. I'm also very excited to be here and to perform and to spread about my Odissi dance, about Odissi dance of course. So I'm sure कि आप लोग भी excited होंगे, right? Yes. मैं यहाँ पे हूँ. You know, this is going to be first time here any dance performance, so I'm sure कि आप लोग excited होगी, जानना चाहते होंगे कि क्या डांस है, कैसा करेंगी, and why this get up and all. So so yeah, so आप लोग डांस फॉर्म्स जानते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स? How many are there? You know, have you heard about Kathak, Bharatnatyam? Of course. So there are 8 classical dance forms. Okay. So हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य, right? है ना? तो okay, why शास्त्रीय? Anybody? अच्छा, आप लोगों को पता है महाभारत, रामायण ये सब कहाँ से आया? हमें कहाँ से पता चला? ये सब भी शास्त्रों से, यानी कि पुरानी चीजों से, पुरानी परंपरा है ये हमारी, है ना? पुराने शास्त्रों से पता चलता है कि अच्छा रामायण होता था, महाभारत हुआ था कभी. तो वैसे ही अबाउट शास्त्र नृत्य गायन एंड वादन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एंड शास्त्रीय गीत, पुराना गीत जो शास्त्रीय गीत हैं, ये सारे भी हमें शास्त्रों से पता चलता है कि ऐसा हुआ करता था. पहले डांस जो है स्वर्गलोक में होता था इंद्र के सामने, देन उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे आया. यू नो हमारे 4 वेद है ना? कौन कौन से वेद हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड ऋग्वेद. तो इन्हीं चारों में से कुछ लेके एक 5वां वेद बना, विच इज कॉल्ड नाट्य वेद, जो कि बाद में नाट्य शास्त्र के रूप से जाना गया. एंड वो इसलिए था ताकि ये हमारे जैसे लोगों तक उनके पहुंच सके, कि हम लोगों को भी पता चले कि क्या है ये सब, शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय गायन क्या है, वादन क्या है. तो इतने सारे डांस फॉर्म में से हमारे कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है. ये मैं जो फॉर्म आज परफॉर्म करने वाली हूँ ये ओडिसी है. एंड ये ओडिसी कहाँ से है? उड़ीसा से. आपने सुना होगा उड़ीसा राज्य, है ना? तो उड़ीसा से है ये डांस फॉर्म, जो कि बहुत पहले देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जो कि खाली मंदिरों तक ही सीमित था. देन जब अटैक हुआ, मुगल्स आए, विदेशी लोग आए, उन लोगों के अटैक की वजह से ये जो डांस था ये धीरे धीरे बंद हो गया था. देन इसको जीवित किया गोटीपुआ लोगों ने. गोटीपुआ कौन होते थे? छोटे लड़के होते थे जो कि मेरी तरह ड्रेसअप होके वो लोग इस डांस फॉर्म को हर जगह परफॉर्म करते थे. तो ऐसे ही करके ये जो डांस कला है, ये जो नृत्य कला है, ये आगे आगे बढ़ता गया, फिर हम तक पहुंचा. तो बट ये इसका भी प्रमाण जो है, इसका एविडेंस जो है, हमें पुराने मंदिरों से मिलता है. आप कभी भी उड़ीसा में अगर जाते हैं या एलोरा मंदिर जाते हैं या खजुराहो मंदिर जाते हैं, कभी पुराने मंदिर में अगर आप जाएं तो आप लोगों को इसके एविडेंस मिलेगा दीवारों पर, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स, पोस्चर्स मिलेंगे डांसिंग गर्ल्स के या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए कुछ म्यूजिशियंस के, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत हेल्प मिली. हमसे पहले हमारे जो गुरु लोग थे, टीचर्स थे, उन लोगों को काफ़ी ये हेल्प मिली ये जानने के लिए कि डांस हुआ करता था पहले से. ये बहुत पुरानी चीज़ है. डांस नहीं कि अभी शुरुआत हुई है, नहीं, डांस बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है. एंड अब हम लोगों के सीखने के थ्रू से हम लोगों को ये मौका मिलता है कि हम आप लोगों तक और इसको आगे बढ़ाएं, इसके बारे में बताएं. तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब अपने डांस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. ओडिसी डांस, इसमें 2 मेन पोस्चर्स होते हैं, चौक एंड त्रिभंग, जो कि धीरे धीरे मैं आगे आपसे बताते रहूँगी. बट अभी जो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ. यूजुअली हम शुरू कैसे करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने मेडिटेशन से स्टार्ट किया है ना, पूजा पाठ से शुरू करते हैं ना दिन की शुरुआत, वैसे ही डांस में भी सबसे पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं. मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण करना, जिसमें हम सबसे पहले भूमि को प्रणाम करते हैं पुष्प अर्पण करके. वो इसलिए क्योंकि भूमि के ऊपर हम जब डांस करते हैं तो उनको हर्ट होता है,
भूमि माता को भी कहीं आघात होता है तो उनसे हम पुष्प अर्पण करके पहले उनसे परमिशन लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, प्लस हम उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और उनको उनसे आज्ञा लेते हैं कि हमें उनके ऊपर डांस करने की अनुमति दें। उसके बाद हम लोग प्रस्तुत करेंगे एक इष्ट देव वंदना जिसमें भगवान जगन्नाथ जी, आप कृष्ण भगवान को जानते हैं, है ना? तो वैसे ही जगन्नाथ जी जो है उनका दूसरा रूप है कृष्ण जी का ही, जिनको उड़ीसा में पूजा जाता है। तो इसमें मैं भगवान जगन्नाथ जी को के बारे में बताऊंगी कि कैसे वो भगवान जी यमुना तट पे सुंदर बांसुरी की मधुर धुन बजा के गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। वो कैसे ऊंचे ऊंचे उनके हाथ में मुरली सुशोभित हो रही है, उनके सर पे मोर पंख है, उन्होंने कैसे पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नीले नदी जहाँ पे सुंदर तालाब है, वहाँ पे नदी है जो सोने की तरह चमक रही है, वहाँ ऊंचे पर्वत पे वो विराजमान है। तो हम उनसे प्रार्थना करते कि ये संसार के सारे पाप को नष्ट करके हमें हमें आशीर्वाद दें एंड हमें मार्गदर्शन दिखाएं। इस आप लोगों ने रथ यात्रा के बारे में सुना है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कभी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस डांस के अंत में ना, इस ये जो मैं पहला परफॉर्म करने वाली हूँ मंगलाचरण, इसके अंत में आप लोग थोड़ा सा रथ यात्रा के बारे में आप देखेंगे कि कैसे रथ को खींचा जाता है, कैसे पुष्प वर्षा की जाती है, कैसे भगवान जगन्नाथ जी हिलते हुए रथ पर आते हैं, कैसे सब लोग ड्रम बजाते हैं और कैसे भगवान जगन्नाथ जी को लेकर जाते हैं। शुरुआत करती हूँ मंगलाचरण